आइए देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है भाई? इसको समझने से पहले हम लोग समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग, बेटा अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए जूनियर क्लास में कि बॉइलिंग क्या होता है, वो भी बता देगा। कोई भी सोल्यूशन है, कोई भी लिक्विड है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन हमको बेटा यहाँ पर इस डेफिनेशन से काम नहीं चलना है। हम लोग इसको कॉन्सेप्ट में समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। जरा ध्यान दीजिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे, कहेंगे क्या कहेंगे? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure, बेटा, राइट। यानी जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, राइट। उसको क्या कह देंगे हम? boiling point of that liquid. It is said to be boiling point of that liquid. जो भी लिक्विड होगा, यानी जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा बेटा, उसी को हम लोग कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा समझिए, मान लीजिए इस एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब होता है बेटा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों इंक्रीज हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। आपने कहा साहब ये सॉल्वेंट है, राइट। इस सॉल्वेंट का कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लीजिए आपने कह दिया इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इस कंटेनर में, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना मान लिया हमने? 1 atm मान लिया बेटा, राइट। इसका मतलब हुआ कि इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाता है। मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या किया, इसी सॉल्वेंट में एक ऐसा सब्सटेंस डिसॉल्व कर दिया, सॉल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल है बेटा। यानी आपने इसमें क्या डिसॉल्व कर दिया? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। अब जरा बताइए, जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था तो इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा। इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बताओ भाई क्यों? बिकॉज सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। वो क्या करेगा? वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो गया तो अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहां भी 1 atm है, जरा समझिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm ही है। मान लीजिए इसका जो वेपर प्रेशर था इस लिक्विड का, वो वेपर प्रेशर था सपोज 0.8 atm। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 0.8 atm। तो इसको 0.8 से 1 atm तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर कितना देना पड़ा बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0.8 से कहां पहुंच गया? 1 atm पहुंच गया और ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो गया, सॉल्वेंट। अब आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, ये बेटा डेटा याद नहीं करना, ये हाइपोथेटिकल है, लेट किया मैंने, लेट, ध्यान रखिएगा। आपने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो 0.8 से ही कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का 0.8 माना था आपने। तो अगर इसको इमेजिन करें कितना आ जाएगा? 0.6 atm मैंने कह दिया, डिक्रीज होगा ना।
लोअरिंग द वेपर प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, अब इस 0.6 को 1 atm तक पहुंचाना था, तो एज यूजुअल जब 0.8 को हमने 1 तक पहुंचाया तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। अब जब 0.6 को बेटा 1 atm तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर विल बी राइज। यानी इसका मतलब ये हुआ यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मोर देन 100। मोर देन 100 होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। अब आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है, और वेपर प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल देते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो एलिवेशन क्या हुआ बेटा, समझिए जरा, द इंक्रीज in boiling point of solution due to lowering of vapor pressure by dissolution of non-volatile solute is called elevation in boiling point बेटा। मतलब किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा जा रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर। जरा ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए आपने बताया, समझो बेटा, मान लीजिए आपने बताया क्या, लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज T0। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपने बेटा क्या बता दिया, T0 मान लिया आपने। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज क्या मान लिया आपने, TB। अब जरा बताइए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। यानी आप इस कंडीशन को देखते हुए कह सकते हैं कि TB इज ग्रेटर देन T0। T0B कह सकते हैं आप इसको, जरा समझिएगा। B मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो जो इंक्रीज हुआ वो कैसे निकालेंगे, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है, आप कह देंगे जो डेल्टा TB आया यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट विल बी इक्वल्स टू TB माइनस T0B। मतलब जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो कम होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज नोन एज डेल्टा TB। यहाँ पर क्या है, डेल्टा TB इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ लीजिए बता, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें बेटा, ध्यान दो, ग्राफिकली किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो जरा। हमने यहां कह दिया वेपर प्रेशर और इधर बता दिया मैंने टेम्परेचर। समझिए जरा, ये कंडीशन है, आपने कह दिया दिस इज 1 atm प्रेशर। अब जरा बताइए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये यहां 1 तक पहुंचा, तो जब ये 1 तक पहुंचेगा तो टेम्परेचर यहां पहुंच रहा है बेटा, दिस वन इज टेम्परेचर। इसको आपने कह दिया T0B, दिस इज सॉल्वेंट आप कह सकते हो। तो सॉल्वेंट का यहां पर था, इसको बॉयल करने के लिए हमको यहां तक ले जाना पड़ा, तो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा T0B। लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता, सॉल्यूशन तो यहां आ जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा,
जब यहाँ आ जाएगा तो इसको हमें 180 तक ले जाना पड़ेगा बेटा। तो कहाँ जा रहा है ये, ध्यान दीजिए, ये यहाँ कहीं जाके मिल रहा है। तो जरा देखिए, यानी ये यहाँ जाके इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर 180 के बराबर होगा, तो इसका मतलब हुआ इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा ये आ रहा है टीबी। तो बेटा ये जो डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट। इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर आके बॉयल हो रहा है दोनों, राइट, दिस 180 एम पर। तो ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा हमने कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ आके बॉयल होता है टी बी टेम्परेचर, टी नॉट बी पर, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो यहाँ जाके बॉयल होगा यानी टी बी पर। तो एलिवेशन कितना हुआ बेटा, डेल्टा टी बी। और फार्मूलेशन देखेंगे बेटा, तो डेल्टा टी बी जो आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ मोलैलिटी क्या होती है, क्वांटिटेटिव है। तो डेल्टा टी बी बेटा दैट इज इक्वल टू, हम इसको के बी बोल दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब क्या हुआ भाई, स्मॉल एम होता है मोलैलिटी, और के बी क्या है बेटा यहाँ पर, के बी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम होता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बेटा, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने कहा चूंकि ये मोलैलिटी है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पर। इसलिए एलिवेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिए, समझिए जरा क्या पॉइंट हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज colligative property. Elevation in boiling point is colligative property because it depends on molality, right? Boiling point of solution या solvent whatever is not the colligative property. राइट, यानी एलिवेशन जो होगा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो एलिवेशन है वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर डिपेंड कर रहा है, राइट। आपने कहा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम। अगर हम मान लें इफ एम यानी मोलैलिटी 1 हो जाए, 1 मोलल सोल्यूशन हो जाए, तो उस समय बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन यहां से मिल गई। क्या डेफिनेशन हो गई बेटा, आप कह देंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय डिसॉल्विंग 1 mole of solute in per kilogram of solvent। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो उसको डिसॉल्व करने के बाद जो एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो उसी को हम लोग बोल देते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और बता दें बेटा, ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है, जरा समझिए। दिस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है, यानी के बी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर
सॉल्वेंट, यानी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो वेरिएट नहीं होगी, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट, यानी ये टोटली सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया साहब ये वाटर है, अब इस वाटर के सॉल्वेंट के लिए जो Kb की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी 0.52 मान लीजिए आपने कह दिया इस वाटर के लिए। अब इस वाटर में आप ग्लूकोज मिलाते हैं कि कोई सॉल्ट मिलाते हैं या यूरिया मिलाते हैं, कौन सा सोल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, तो सोल्यूट के नेचर चेंज होने से Kb की वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। लेकिन अगर यही ग्लूकोज, समझिएगा, इस ग्लूकोज को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, इसके लिए Kb की वैल्यू ये आई। अगर यही ग्लूकोज आपने अल्कोहल में डिजॉल्व किया, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर इसकी Kb की वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट। इसी ग्लूकोज को, इसी साल्ट को आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो उसके लिए Kb की वैल्यू अलग होगी, इसी सॉल्ट को आपने अल्कोहल में डिजॉल्व किया उसके लिए Kb की वैल्यू डिफरेंट होगी। इट मीन्स this Kb depends only on the nature of solvent, not the nature of solute. It is important point. समझिए जरा, मोस्टली क्वेश्चंस में Kb की वैल्यू गिवन होती है आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, लेकिन कभी कभी आपको एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, फार्मूला Kb इज इक्वल टू R T स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। यहां पर जो R की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, T इज व्हाट, इट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। R इज गैस कांस्टेंट एंड LV इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, डिपेंड करता है R की वैल्यू, इसकी वैल्यू आप 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रख सकते हैं, राइट, या फिर 2.0 किलो जूल या कैलोरी पर केल्विन पर मोल रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है बेटा, वो किस यूनिट में दिया गया है, कैलोरी में दिया गया है या जूल में दिया गया है, उसके बेसिस पर हम R की वैल्यू चेंज करेंगे, राइट। गैस कांस्टेंट है तो अगर आपको R की वैल्यू मालूम है, T मालूम है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मालूम है, तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में Kb की वैल्यू गिवन होती है बेटा, राइट। अब देखिए जरा एक चीज और, मान लीजिए अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन निकालना है, आपको मालूम है डेल्टा TB इज इक्वल टू, आपने बताया KBM, M इज व्हाट, मोलैलिटी। इस मोलैलिटी का फार्मूला हमें मालूम है, मोलैलिटी M क्या होता है बेटा, दिस वन इज मोलैलिटी, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर दिस स्मॉल w इज वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, M डैश इज व्हाट, molecular weight of solute and this capital W is weight of solvent बेटा। अब चूंकि यहां हम इसको 1000 से डिवाइड कर चुके हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी किसमें हो जाएगा, यहां पर ग्राम में। जनरली वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग किसमें रखते हैं, किलोग्राम में, क्लियर। तो इस M की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला मिल जाता है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB स्मॉल w, यानी ये जो फार्मूला आया बेटा, इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं हम, एलिवेशन एक बॉइलिंग पॉइंट, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी की भी वैल्यू आप इस फार्मूले से यूज करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो ये प्रॉपर्टी वांट हाफ फैक्टर पर भी डिपेंड करेगी। वांट हाफ फैक्टर एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई KBM हो जाएगा, यानी यहाँ पर आई इज वॉट, वांट हाफ फैक्टर, राइट। तो बेटा इस पर एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे वांट हाफ फैक्टर पर। तो आपको वांट हाफ फैक्टर भी मालूम होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप निकाल सकते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज़ और ज़रा देखिए, कभी कभी क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट देते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। जैसे आपने भी बताया KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसको हम क्या कह देंगे, दिस इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट। ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें KB डैश, दिस इज मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या डिफरेंस है बेटा दोनों में, जरा डेफिनेशन की बात करते हैं। आपने कहा ये सॉल्वेंट आपने लिया 1000 ग्राम सॉल्वेंट है बेटा, राइट, और इस सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया आपने, तो 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर जो एलिवेशन आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर यही 1 मोल सॉल्यूट, ध्यान देना बेटा, और 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया जाए, इसमें डिसॉल्व किया जाए, तब जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा एलिवेशन, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो बेटा एक सिंपल सा रिलेशन बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट टेन इनटू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट यानी आप इस फार्मूले को यूज करके मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दोनों में कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे आपने कह दिया, कोई सा एग्जांपल देते हैं क्या, कि अगर वाटर का एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इफ KB यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, KB फॉर वाटर इज 0.52, व्हाट विल बी KB डैश, तो KB डैश कितना हो जाएगा बेटा, 0.52 इंटू 10, ये फार्मूला आपने रख दिया, कितना हो जाएगा 5.2। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।